रात्रि भोजन का त्याग कराया है। किसका त्याग कराया? रात्रि भोजन का त्याग कराया है। एक समय था बंधुओं कि जैन की पहचान थी कि वो रात्रि को भोजन नहीं करता है, और अब एक पहचान बन गई है कि सूरज के सामने वो 2 बार खाता नहीं है। वो प्रसंग याद आता है कि जिस समय वीर विजय सुरेश्वर जी अकबर के दरबार में पहुंचे और बादशाह अकबर ने उनका सम्मान करना शुरू किया, भक्ति करनी शुरू करके, ऐसा संयमी, ऐसा त्यागी, ऐसा तपस्वी, तो कुछ लोगों ने उनके कान भरे कि ये तो सूर्य को नहीं मानते। और पूछा अकबर ने कि आप सूरज को नहीं मानते? बोले किसने कहा सूरज को नहीं मानते? हम तो सूरज को इतना मानते कि सूरज नहीं रहता उस समय खाते भी नहीं, पीते भी नहीं। बोले ये सूरज की पूजा करने वाले बोले सूरज नहीं रहता तब भी खाते पीते, ये सूरज को नहीं मानते, हम मानते सूरज को। ये पहचान थी, और इस पहचान के पीछे एक बड़ा गहरा राज था। जिस समय मध्य भारत के आज मुख्यमंत्री, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री कहते थे उसको, गंगवाल जवाहरलाल नेहरू के समय में, जिस समय भी कांग्रेस की मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचते थे तो जवाहरलाल नेहरू अपने बावर्ची को समाचार देते थे, देख वो गंगवाल आया हुआ है, उसको सूर्यास्त के पहले खाना खिला देना है, वो बाद में नहीं तो खाएगा नहीं। ये पहचान थी। और सुधर्मा स्वामी प्रैक्टिकल बात करते हुए कह रहे, से वार्या इति सराय भत्तम दुख क्षयठयाए, दुख का क्षय करने के लिए 2 उपाय, एक रात्रि भोजन का त्याग। आपके सारे लॉजिक आपके पास रखेंगे, लॉजिक आपके बड़े गजब के हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप कहते हैं कि रात में पहले अंधेरा होता था, उजाला है, खाने में दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ रात में बना हुआ दिन में खाना भी रात्रि भोजन है। रात में बनाया और दिन में खाया तो भी रात्रि भोजन है। जिसकी बनाने की प्रक्रिया रात में संपन्न हो गई, उसको कोई दिन में खाता है तो भी उसके रात्रि भोजन को स्वीकार नहीं किया जाता है। यानी केवल खाने का सवाल नहीं है, उसके बनाने का समय भी दिन का ही लगता है, रात का समय उसको स्वीकार नहीं होता है। और उसका यदि उत्तर आपको खोजना हो तो इंद्रभूति गौतम के साथ भगवान महावीर के पास पहुंचना पड़ेगा। भगवती सूत्र में इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, दिन को दिन क्यों कहते हैं, रात को रात क्यों कहते हैं? तुम्हारा बच्चा यदि तुम्हें ऐसा सवाल पूछेगा ना, माथो मत खा, दिन क्यों क्यों, रात नहीं, रात क्यों क्यों? एक बार मेरे गुरुदेव को भी एक व्यक्ति ने, संत ने एक सवाल पूछा था। बोले कान यहाँ इसलिए मुंहपत्ती यहाँ लगा रहे हैं। बोले यहाँ कान नहीं होते तो मुंहपत्ती कहाँ लगाते? बोले सवाल पूछने वाले ने पूछा, मैं वहीं पर था। गुरुदेव ने उसका जवाब दे दिया। बोले कान नहीं होता तो रास्ता दूसरा भी निकाल सकते थे, बोले कि मुंहपत्ती पक्के लगाते। बोले हाँ लगाते, मुंहपत्ती का सवाल है, बोले कान का सवाल नहीं है। तो इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से सवाल पूछा कि दिन को दिन क्यों कहते हैं, रात को रात क्यों कहते हैं? आपकी डेफिनेशन में आएगा कि दिन में सूरज रहता है इसलिए दिन को दिन कहते हैं, और सूरज नहीं रहता इसलिए, ऐसी है ना। लेकिन भगवान महावीर का उत्तर सुन लेना है। भगवान महावीर ने फरमाया, दिन में
पदार्थ के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, मेटाफिजिक्स, फिजिक्स और मेटाफिजिक्स। जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आपको दिखता है और जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आपको नहीं दिखता है, जैसे इंफ्रारेड होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, वैसे अल्ट्रा टेस्ट भी होती है, अल्ट्रा स्मेल भी होती है और अल्ट्रा टच भी होता है, जिसको तुम्हारी इंद्रियां महसूस नहीं कर सकते, लेकिन होता है। और इसको आज आपके पास बहुत सारे साइंस के प्रूफ है, सेंसर आपके काम करते हैं कि सामने से आदमी आया और टच करे बिना दरवाजा खुल गया, टच भी नहीं किया। कैसे? कि उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो फेस है, उसका स्पर्श है, उसको हो गया। ये जो अल्ट्रा है, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, एक है जो अपनी इंद्रिय की मर्यादा में आते हैं और एक है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श बियॉन्ड। ये जो बियॉन्ड वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है, ये दिन में पॉजिटिव रहते हैं, शुभ रहते हैं, प्रशस्त रहते हैं, और ये रात में निगेटिव हो जाते हैं और प्रशस्त हो जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं। और इनके अशुभ होने के बाद शक्कर वही है, पानी वही है, पानी का टेस्ट चेंज नहीं हुआ, शक्कर का टेस्ट चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसकी ऊर्जा चेंज हो गई है। और पदार्थ के कारण से दुख नहीं होता, उस ऊर्जा के कारण से दुख होता है। से वार्या इति सराय भक्तम वहानवम दुख खयटयाये। उपधान करना है, अपने अंदर में उपास करना है, पास में रहना है, तो रात्रि भोजन का त्याग दुख क्षय के लिए अनिवार्य है। और आप चाहे प्रयोग करना चाहो, करके देख लेना है। 2017 में सिकंदराबाद में इसकी प्रवचन में चर्चा चल रही थी कि रात्रि भोजन का संबंध दुख क्षय के साथ है। और विजय मरलेचा सुकांता वाला पुणे वाले यहाँ बैठे, वो मेरे पास आए, बोले मां साहब, ये आपका रात्रि भोजन का तो सूत्र मेरे पर लागू ही नहीं हो सकता। बोले मुझे शुगर है 400, मैं तो रात को खाए बिना रह नहीं सकता। और उसने अपना सारा शेड्यूल बताया मुझे कि 12:30-1 के बाद ही रात को खाता हुआ नहीं। मैंने कहा तो कुछ भी कह ले, कुछ नहीं होता है, तो रात्रि भोजन बंद कर दे। देवगुरु की कृपा, और उसने रात्रि भोजन का त्याग किया। और उसके बाद उसकी शुगर भी डाउन हो गई, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया। और मैं जब भी किसी के पास स्टॉक रूम देखता हूं, समझे ना आप, सब अपना बैंक बैलेंस साथ में लेकर के घूमते हैं। तो जब भी किसी का बैंक बैलेंस देखता हूं तो उसको कहता हूं कि भैया तो रात्रि भोजन छोड़ दे। दुख खयट ठया, ये सुधर्मा स्वामी का शब्द है, बंदो साथ में ले जाना, क्या करना क्या नहीं करना तुम्हारा विवेक है। क्या करना नहीं क्या करना ये तुम्हारी समझ की बात है, तुम समझ सको तो समझो, तुम्हारा दुख क्षय करना तो तुम्हारा विषय। दुख खयट ठया, दुख का क्षय करना तो सुधर्मा स्वामी कहते कि परमात्मा ने 2 बातों का त्याग किया, तुम्हें भी क्षय करना हो तो रात्रि भोजन छोड़ना ही चाहिए। रात्रि भोजन करते हुए तुम कल्पना करो कि तुम दुख से मुक्त हो जाओगे, चिंता से मुक्त हो जाओगे, नेगेटिव इमोशन से मुक्त हो जाओगे, तो भ्रम में जी रहे हो। इसलिए तो तुम्हारा सामायिक में मन नहीं लगता, माला में मन नहीं लगता है, मन लगता है तुम्हारा मूवी में, व्हाट्सएप में तुम्हारा मन लग जाता है।
अभी दांडिया शुरू हो गई है ना। दांडिया में जाने के पास लोगों के पास समय निकल जाएगा, उस समय बिजनेस का विषय याद नहीं आएगा। लेकिन उनको यदि प्रतिक्रमण के लिए बोले मां साहब दुकान रो टाइम है, वो थक्या रहो, ये कारण है उसके पीछे। जब से ये रात्रि भोजन शुरू हो गया तब से हॉस्पिटल के दरवाजे बड़े हो गए। शाकाहारी होने के बावजूद यदि डाइजेशन के प्रॉब्लम है तो उसके पीछे कारण है रात्रि भोजन। मैं फिर एक बार जो बात मैंने बहुत शॉर्ट में कही थी उसको रिपीट कर रहा हूँ। हमारे यहाँ रात्रि भोजन का मीनिंग केवल रात को खाना ही नहीं होता है, रात को बना हुआ दिन में खाना भी रात्रि भोजन है। नहीं तो आपके पास से सीधा सवाल आएगा मार साहब सगड़ा साधु साधी तो दिन में खावे ना पीछे बीमार क्यों पड़े। तो ओरा पहले उत्तर सुन लेजो, सवाल पूछन का पहले सुन लेजो। वे दिन में खावे लेकिन थे मैंने बेराऊ रात्रा बनाए रहो। चेक करिए आप लोग आराम से, खुले आंखों से, खुले दिमाग से, खुले दिल से, ओपन माइंडेड बन करके चेक करिए। दिगंबर संत रात का बना हुआ खाता नहीं है। दिगंबर संत रात बासी पानी नहीं पीता है। और मजा देखिए, कमाल का मजा देखिए। एक समय में खाते एक समय में पीते फिर भी डिहाइड्रेशन नहीं होता है। कौन सा 3 लीटर और 2 लीटर पानी वो पी सकते हैं। और आपका पूरा मेडिकल साइंस कहता है कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी तो पीना चाहिए। और मैं नहीं सोचता हूं कि दिगंबर कोई संत 2 लीटर पानी पी पाता होगा। अगली बात सुनिए कि आपके यहां तो नियम लगा हुआ कि भोजन के साथ पानी पिएंगे तो डाइजेशन बराबर नहीं होगा। और उनका तो भोजन और पानी साथ में। जब सुधर्मा स्वामी इस बात को कहते इसकी गहराई में पहुंचिए। रात्रि भोजन का जो मीनिंग तुमने पकड़ के रखा कि केवल रात को नहीं खाना, रात का बना हुआ दिन में नहीं खाना। और आपके सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रूफ दे रहा हूं, किसी लैबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं आपको। और मैंने किसी दिगंबर संत को डिहाइड्रेशन नहीं देखा है, चाहे गर्मी के दिन हो कि कुछ भी दिन हो। ये सुधर्मा स्वामी के बात का प्रूफ, जीवंत प्रूफ तुम्हारे सामने है।